इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीसि कलामुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। तमाम किस्म की तारीफ़ात हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जो हमारा माबूद और मसजूद है। सारी इबादतें उसी के लिए हैं। बादहु बेशुमार दुरूद व सलाम नाजिल हो तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम व तस्लीम पर, खुसूसन नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल और औलाद पर, आपकी सारी उम्मत पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज खुतबा जुमा का उन्वान है जश्न ईद मिलादुन नबी की दलीलें और उसका कुरान व हदीस से रद्द। आज दरअसल इस उन्वान को लेकर मैं थोड़ा मुतरद्दिद था कि इस उन्वान से गुफ्तगू करनी चाहिए या नहीं चाहिए, या किसी और उन्वान से गुफ्तगू करनी चाहिए। लेकिन चूँकि जश्न ईद मिलादुन नबी के नाम पर जो तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा होने वाला है वो करीब ही है, अगले जुमा से पहले ही है, इसीलिए हमने ज़रूरी समझा, मुनासिब समझा कि अपना फ़र्ज़, अपना हक़ अदा कर दें, लोगों को अवेयर कर दें, बता दें कि इस मौके से जो कुछ किया जा रहा है हमारे समाज और माशरे में, वो बिदात है, वो ज़लालत है, वो गुमराही है, वो तूफ़ान बदतमीज़ी है, वो एक तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भी है। दरअसल हम बहुत सारी तारीख़ों और बहुत सारी रिवायात का मुहाकमा ना करके बराह रास्त ईद मिलादुन नबी मनाने के सिलसिले में या इसके जश्न को मनाने के सिलसिले में जो दलीलें दी जाती हैं, उन दलीलों को पेश करके उसके ख़िलाफ़ जो कुरान और सुन्नत में दलीलें हैं, हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि वो दलीलें आपके सामने उजागर कर दें। जो दलीलें जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने के सिलसिले में दी जाती है, वो किस हद तक बेमाना है और किस हद तक कुरान और हदीस के मुखालिफ है, हम दरअसल यही वजाहतें आज के खुतबे जुमा में करना चाहते हैं आपके सामने। पहली दलील जो जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में पेश की जाती है वो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश खुशी का मौका है। हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं, हमें खुश होना चाहिए। और जब हम खुश होते हैं और ख़ुशी में ये सेलिब्रेट कर देते हैं तो दिक्कत की बात क्या है? बात दरअसल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश यकीनी तौर पर हमारे लिए खुशी का बाइस है। हम मसरूर हैं। दुनिया की तमाम नेमतों से बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। अल्लाह फरमाता है कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, कि अल्लाह के फ़ज़ल करम और अल्लाह के रहमत के नतीजे में ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या नेमतें दी? इस्लाम, क़ुरान और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़बिज़ालिका फ़लियफ़रहू, लिहाजा इन नेमतों को सामने रखते हुए आप खुश रहो। हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, और ये जो खुशी है उन तमाम चीज़ों से बेहतर है जो लोग इकट्ठा करते हैं। तमाम खुशियों से बेहतर है जो खुशियाँ लोग अपने लिए इकट्ठा करते हैं। हमारा ईमान है, और किसी भी मोमिन का ईमान मुकम्मल उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि वो ये अक़ीदा ना रखे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हमारे लिए बाइस रहमत है, हमारे लिए बाइस नेमत है और हमारे लिए बाइस खुशी है। इसलिए हम
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर खुश हैं, लेकिन बात यह है कि खुश होना और खुश होकर उसको सेलिब्रेट करना, ये दो बातें हैं। खुश होना, हम खुश हैं, और खुशी को सेलिब्रेट करना ये एक दूसरी बात है। हमें देखना होगा कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह खुश होकर इस खुशी को सेलिब्रेट किया है। और जब हम कुरान और हदीस का मुताला करते हैं तो हम ये देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी को इस तरह से सेलिब्रेट नहीं किया है। एक सहाबी अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि इन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा जाअहु अमरुन अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इदा जाअहु अमरुन यसुर्रुहु, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई खुशी की खबर लाई जाती, जब कोई बशारत दी जाती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते? खर्र साजिदन लिल्लाहि, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए सजदे में गिर पड़ते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम खुशी को सेलिब्रेट करने का ये तरीक़ा बताया है कि जब वो खुशी आए तो आप सजदे शुक्र अदा करो, बराह रास्त अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाओ। और इस सजदे के लिए न वज़ू शर्त है न गुस्ल शर्त है, जिस कंडीशन में हो खुशी मिली है सजदे शुक्र अदा कर दो। तो अगर कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर खुशी मनाना ही चाहता है तो उसे चाहिए कि सजदे शुक्र अदा करे, क्योंकि खुशी को सेलिब्रेट करने का तरीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बताया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी तरह की खुशी को सेलिब्रेट करने का तरीक़ा ये नहीं बताया कि रैलियाँ निकालो, ढोल धमाके बजाओ, कव्वालियाँ बजाओ, बाज़ लोग शराबें भी पी लो, औरतों को भी साथ में ले जाओ। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये सारी बातें गुमराही की हैं, ये सारी बातें गुनाह की हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाह की तरफ रहनुमाई करने नहीं आए थे। ये पहली बात हुई। दूसरी बात, लोग दलील देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन पैदा हुए उस दिन अबू लहब ने अपनी लौंडी सुहैबा को आज़ाद किया, और आज़ाद करने की वजह से जब उसको ख्वाब में देखा गया कि उसकी वफ़ात हो चुकी है और बहुत शदीद अज़ाब में मुब्तला है, उससे पूछा गया तुम्हारी क्या कैफियत है? उसने बताया कि मैं शदीद अज़ाब में मुब्तला हूँ, लेकिन एक राहत मिली है। जिस दिन मैंने सुहैबा को आज़ाद किया है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन, उस दिन मुझे राहत दी जाती है, उस दिन मुझे पानी पिलाया जाता है। और इस दलील को पेश करके लोग ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि एक काफिर को, एक मुशरिक को, एक दिन के मुखालिफ को अल्लाह ताला ने ये सुकून दिया, ये दर्जा दिया, तो हम अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन सेलिब्रेशन करें, जश्न मनाएं, तो अल्लाह ताला हमें क्या इनाम देगा? पहली बात तो ये है कि ये रिवायत मुरसल है। मुरसल रिवायत उसे कहते हैं जो कोई ताबई का कौल हो, सहाबी के बाद जो जनरेशन आती है उसको ताबई कहते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई शख्स मौजूद था, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं की, मगर वो हालत ईमान में रहे। ऐसे शख्स को मुखज़रम कहते हैं। जैसे उवैस करनी, उवैस करनी बड़े पाए के ताबई हैं। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं कर पाए, मिल नहीं पाए, लेकिन वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे तो वो ताबई कहलाए। सहाबा के बाद आम तौर से जो जनरेशन आई, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, बहालत ईमान थे, इसलिए उन्हें ताबई कहते हैं। शरीयत में ताबई का कौल काबिल कबूल नहीं है, यह शरीयत का हिस्सा नहीं है। ये जो कौल है, ये जो ख्वाब है, ये ख्वाब एक ताबई का अपना बयान करदा है, इसीलिए यह शरीयत की दलील नहीं बन सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मान लो इसको दलील बना लेते हैं कि अबू लहब ने अपनी लौंडी आज़ाद की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के मौके से सेलिब्रेशन का एक तरीक़ा दिया।
अगर हम इसको मान भी लेते हैं और ऐसा करने की वजह से उसको अल्लाह ताला ने छूट दी, सहूलत दी और पानी का तोहफा पेश किया, अगर हम इस रिवायत को सही मान भी लेते हैं, तो इस सिलसिले में सबसे अहम बात यह है कि नबी के अलावा आम मुसलमानों का ख्वाब शरई दलील नहीं बन सकता है। वरना आपने तो न जाने कितनी जन्नतें देखी हैं, मान लिया जाए कि आप जन्नती हैं? नहीं, क्योंकि आम मुसलमानों का ख्वाब शरई दलील बन ही नहीं सकता है। अहम बात यह है कि जो लोग अबू बकर को छोड़कर, उमर को छोड़कर अबू लहब को ही अपना पैरू बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि आप पहले कहाँ जाएं? अबू लहब के ज़माने में जाएं। आप पहले उस ज़माने में मौजूद हों जिस ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर फिर सुहैबा को ज़िंदा करके लाओ और उसको आज़ाद करो। और ऐसा अबू लहब ने कितनी बार किया? एक बार ही किया। और आप कितनी बार करते हो? रबीउल अव्वल के मौके से ये तूफ़ान बदतमीज़ी कितनी मरतबा आप करते हो? हर साल करते हो। तो ये अबू लहब की भी मुखालफत है। आप कोशिश कर रहे हो कि अबू लहब की कॉपी करो, मगर उसकी भी कॉपी नहीं कर रहे हो। या तो रहमान के बंदे हो जाओ या शैतान के पैरोकार हो जाओ, बीच बीच में ना रहो। लेकिन हमारी गुजारिश ये है कि जन्नत चाहिए तो रहमान के पैरोकार हो जाओ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हो जाओ, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं उनके मुत्तबे, उनके फरमाबरदार हो जाओ। तीसरी दलील इस सिलसिले में ये दी जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहा? वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कथन अल्लाह ताला ने कुरान करीम के ज़रिए से वाज़ेह किया। उन्होंने क्या कहा कि मुझ पर सलामती हो जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मेरी पैदाइश हुई, उस दिन मुझ पर सलामती हुई या मुझ पर सलामती हो, और उस दिन भी जिस दिन मुझे रसूल बनाया गया, नबी बनाया गया, और उस दिन भी जिस दिन मुझे दोबारा इस दुनिया में लाया जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कथन, उनका बयान, उनका कौल अल्लाह ताला ने नोट किया। अब इससे हमारे भाई क्या दलील देते हैं कि अब देखो, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश सलामती का ज़रिया है, तो क्या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश बशारत का और सलामती का ज़रिया नहीं है? लिहाजा हम इस मौके से जश्न मनाएंगे। पहली बात यह है कि सलामती का जो माना है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा है, जो साहबे कराम ने समझा है, वो क्या है? सलामती का माना यह है कि जब बच्चा पैदा होता है, यहाँ पर सलामती का माना यह है कि जब बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसको ठोंगे मारता है, जिस वजह से बच्चा चिल्लाता है, रोता है। मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस बला से महफूज रहे हैं, सालिम रहे हैं, बचे रहे हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये बयान किया वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कथन अल्लाह ताला ने बयान किया कि अल्लाह ताला ने मुझे शैतान के ठोंगे से महफूज रखा, शैतान के मस करने से, शैतान के टच करने से महफूज रखा। ये अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खूबी बयान की। ये वजाहत किसने की? रसूलुल्लाह ने, सहाबे कराम ने। मगर आपने क्या समझा कि जब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश में सलामती है, बशारत है, खुशखबरी है, जश्न है, तो हम भी इसी तरह जश्न मनाएंगे, रैलियां निकालेंगे, घोड़े पर सवार होंगे, फिर तरह तरह की कव्वालियां बजाएंगे, अपन अजमेर जा रहेला और पता नहीं क्या क्या। मेरे भाई, आपने नऊज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा इस्लाम को समझा, या साहबे कराम जिनके ज़माने में कुरान करीम नाजिल हो रहा था, इस्लाम की तश्कील हो रही थी, उससे ज़्यादा समझा? आप अपने अमल से ये वाज़ेह करते हो, बार बार ये बावर करते हो कि तुमने नऊज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह से भी ज़्यादा इस्लाम को समझा है और सहाबे कराम से भी ज़्यादा इस्लाम को समझा है। इस सिलसिले में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक और कौल और एक और दुआ उनकी जिक्र की जाती है बतौर दलील। उन्होंने क्या कहा था? अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना
व आखिरीना व आयत मिनक, कि अल्लाह आसमान से दस्तरखान नाजिल फरमा। क्योंकि हवारियों ने, ईसा अलैहिस्सलाम के बाज़ मानने वालों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया था कि अल्लाह ताला से दुआ करो कि हमारे लिए स्पेशल डिश नीचे उतारे, दस्तरखान उतारे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, और दुआ क्या की? रब्बना अंसिल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनक। अल्लाह ऊपर से दस्तरखान नाजिल फरमा दीजिए, नेमतें नाजिल फरमा दीजिए, और उस दस्तरखान नाजिल होने वाले दिन को हमारे लिए ईद बना दीजिए। हमारे पहले वालों के लिए भी ईद बना दीजिए और हमारे बाद वालों के लिए भी ईद बना दीजिए। इससे दलील हमारे भाई क्या पकड़ते हैं कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और दस्तरखान नाजिल होने वाले दिन को जश्न का दिन, ईद का दिन बना दिया, तो हम क्यों नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को ईद का दिन बना सकते हैं या मना सकते हैं? पहली बात मेरे भाई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत हमारी शरीयत से मुख्तलिफ। हमारी शरीयत जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है। दूसरी बात, हज़रत ईसा नबी थे, उन पर वही नाजिल हो रही थी। आप नबी हो, आप पर वही नाजिल हो रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयतों के बारे में क्या फरमाया? लौ काना मूसा हय्यन बैन अज़हुरिकुम, अगर मेरे बाद मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा होकर तुम्हारे सामने आ जाएं, सुम्मत तबअतुमूहु, फिर उनकी तुम पैरवी करने लगो, व तरकतुमूनी, और तुम मुझे छोड़ दो, लज़ललतुम, तुम गुमराह हो जाओगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर कट जवाब दे दिया कि मेरे अलावा किसी और नबी की शरीयत तुम्हारे लिए काबिल अमल नहीं है, वैलिड नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिछले नबियों की शरीयतों में से कुछ बातों को अपनी तरफ से अल्लाह ताला के हुक्म से वेरीफाई कर दिया है, उसकी तस्दीक कर दी है, तो वो शरीयत का हिस्सा बन गई है। जैसे कुर्बानी, हज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, खतना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो ये सुन्नत इस्लाम की सुन्नत कब बनी? ये शरीयत इस्लामी शरीयत का हिस्सा कब बनी? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ऑथेंटिक बनाया, उस पर मोहर लगाई, तब ये शरीयत का हिस्सा बनी। तो ये जो वाक़या है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का अपना वाक़या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपनी शरीयत का हिस्सा नहीं बनाया। लिहाजा हमें और आपको कोई हक नहीं है कि अपनी तरफ से किसी दिन को ईद का दिन मुतय्यन कर ले। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दो ही ईद दिए हैं, ईद ईदुल फित्र और ईद ईदुल अदहा। ये तीसरी ईद कहाँ से आ गई मेरे भाई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी एक दलील दी जाती है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन की ट्रेजेडी से, उसके जुल्म से निजात दी, और बनु इसराइल को भी अल्लाह ताला ने फ़िरौन के जुल्म से निजात दी। तो यौमुन नजल्लाहु फीही, वो दिन जिस दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और बनु इसराइल को फ़िरौन के जुल्म से निजात दी। फ़सामहु फ़नहनु नसूमुहु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए तो देखा कि कौम यहूद के लोग आशूरा के दिन, आशूरा कब? मुहर्रमुल हराम के 10वें दिन रोज़ा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कैसा रोज़ा है जो तुम रखते हो? उन्होंने कहा कि ये आशूरा के दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन के जुल्म से निजात दिया था, बनु इसराइल को फ़िरऔन के जुल्म से निजात दिया था। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने उस दिन रोज़ा रखा, हम भी उसी दिन रोज़ा रखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिछली शरीयत मूसा अलैहिस्सलाम की इस शरीयत को अल्लाह के हुक्म से अपनी शरीयत का हिस्सा बनाया और कहा, नहनु अहक्कु बिमूसा मिनकुम, भाई मूसा अलैहिस्सलाम का हक तुम्हारे मुकाबले में हम पर ज़्यादा है, हम ज़्यादा मूसा अलैहिस्सलाम के हकदार हैं, लिहाजा हम रोज़ा रखेंगे। और एक रिवायत में है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम 9 और 10 दोनों का रोज़ा रखेंगे। इसलिए हम बकरीद से 2 दिन पहले एक अरफा का रोज़ा, मुहर्रमुल हराम 10वीं मुहर्रमुल हराम और 9वें मुहर्रमुल हराम का हम रोज़ा रखते हैं। ये आशूरा का रोज़ा है। ये कौन सा रोज़ा है?
ये आशूरा का रोज़ा है, आशूरा का रोज़ा हम रखते हैं, लेकिन मारे घुटना और फूटे सर। दलील दे रहे हैं आशूरा की, किस महीने में? रबीउल अव्वल में। ये क्या है? ये हमाकत है मेरे भाई। अगर क्राइसिस से आज़ाद होने पर या निजात पाने पर अगर सेलिब्रेशन की कोई दलील मिल सकती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी क्राइसिस से और इस तरह की आजमाइश से भरी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम अंबिया की आजमाइशें एक तरफ और मेरी अकेले की आजमाइश एक तरफ। जंगे बदर से लेकर जितनी जंगें हुई हैं, जंगे खंदक, जंगे तबूक, तमाम जंगों में सहाबे कराम की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हालतें थी, क्या आजमाइशें थी, वो सारी की सारी क्राइसिस की कैफियतें थी। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे निजात के बाद सेलिब्रेट कर सकते थे तो करते जंगे बदर के बाद, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से निजात पाने के बाद, फिरौन के जुल्म से निजात पाने के बाद रोजा रखा, उस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन और कुफार के मजालिम से निजात पाने के बाद अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेलिब्रेट करते तो वो जंगे बदर, जंगे उहुद और बेशुमार जंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कुछ किया नहीं किया। तो आप क्यों करते हो? क्योंकि आपको मनमानी करनी है, क्योंकि आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करनी है, शरीयत के नाम पे एक नए दिन को इंट्रोड्यूस करना है, बिदआत और खुराफात की आमाजगाह बनानी है, इसलिए आप ऐसा करते हो। सबसे अहम बात यह है कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए सोमवार के रोजे के बारे में। सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौमी यौमिल इत्नैन, सोमवार के रोजे के बारे में फरमाइए आप क्यों रोजा रखते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फीही वुलिदतु, इस दिन मैं पैदा हुआ हूँ, व फीही उनज़िला अलैया, और इस दिन मुझ पर कुरान नाजिल हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि मैं इस दिन पैदा हुआ हूँ इसलिए रोजा रखता हूँ, और इसलिए रोजा रखता हूँ कि इस दिन कुरान नाजिल हुआ है। और दूसरी रिवायत में है कि सोमवार के दिन तुज़ौ अल आमाल, अल्लाह ताला आमाल को अपने पास उठाता है, आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जमा किए जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे अमाल रोजे की हालत में जमा किए जाएं। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मैं उस दिन पैदा हुआ हूं, है ना, ये नहीं फरमाया उस डेट में पैदा हुआ हूं। दलील क्या देते हैं लोग? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पैदाइश के दिन का सेलिब्रेशन मना रहे हैं, देखो रोजा रख लिया। मेरे भाई तुम भी सेलिब्रेशन मनाओ ना, लेकिन उसी तरह जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाया है। सोमवार का दिन हफ्ते में एक बार आता है, पूरे साल ये सिलसिला जारी रहता है। कितने रोजे रखते हो तुम? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेलिब्रेशन का तरीका बताया है कि रोजा रख लिया करो। कितने रोजे रखते हो तुम? बल्कि जिस दिन तुम ये सेलिब्रेशन मनाते हो, जश्न ईद मिलादुन नबी, न जाने क्या क्या चलता है, भांग, दारू, शराब, सारी चीजें तुम रवा और जायज समझते हो। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये कैसा इस्लाम है? तुमने इस्लाम को मजाक बना दिया है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के सामने एक यहूदी आया, उसने कहा उमर, तुम्हारी किताब में कुरान करीम में एक आयत है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया, व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए दीन को पसंद किया। यह अल्लाह ताला का कथन है कुरान करीम में। एक यहूदी ने उमर फारूक से कहा कि अगर हमारी किताब में इस तरह की बात होती तो हम सेलिब्रेट करते उस दिन को। उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा नहीं मेरे भाई। उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको सेटिस्फाई किया और उसको रिजेक्ट किया उसकी बात को। लोग इसको भी दलील बनाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जो है वो इत्माम दीन का जरिया है, लिहाजा, या अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत के ज़ुहूर का जरिया है, लिहाजा हम इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे। तुम किसकी बात पर अमल करना चाहते हो, उमर फारूक की या यहूदी की? पहले अबू लहब के ख्वाब को अपने जिंदगी का तर्ज अमल बनाया, और अब दलील के तौर पर लोग यहूदी की बात को भी पेश करने से झिझकते नहीं हैं। यहूदियों की बात, ईसाइयों की बात और इसराइलियों की बात, इन तमाम लोगों की बातें बतौर दलील पेश करते हैं। किसी तरह से हमारा कथन जो है, हमारा मसलक जो है, हमारा नजरिया जो है वो साबित हो जाए। लेकिन आप कुरान और हदीस के खिलाफ जाएंगे, कदम कदम पर आप ठोकरें खाएंगे, आप गुमराही का शिकार होंगे।
लिहाजा उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उस पर अमल किया, अमल नहीं किया। अच्छा, बहुत से लोग ये दलील देते हैं कि जंगे फतेह मक्का के मौके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रैली निकाली थी, इसलिए हम जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके से क्या करते हैं, रैलियां निकालते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे भाई रैली नहीं निकाली थी, वो जंगी लश्कर था जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ ले गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जश्न नहीं मना रहे थे, वो मजबूरी थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तादाद 10,000 थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फतह किया था, मक्का फतह किया था। तुमने क्या फतह किया है? अपने नफ्स पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, तुम खुद बीवी के फतह किए हुए लोग हो। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, उन लोगों की बात कर रहा हूं जो इस किस्म का नजरिया रखते हैं, नफ्स के गुलाम हो, औरतों के गुलाम हो, और तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतेह मक्का की नकाली करते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फतेह मक्का की रैली निकाल कर उसको एज ए सेलिब्रेशन मनाया? नहीं मनाया। तो ये रैली, ये तरीका और ये मंजर तुमने कहां से घड़ लिया, कहां से इजाद कर लिया? आखिरी बात, जब कोई दलील इनके पास नहीं मिलती तो क्या कहते हैं? जब सारी दलीलों से हर तरफ से काट मिल जाती तो क्या कहते हैं? हमारे उलमा ये कहते हैं। हमेशा याद रखो, मेरे उलमा, इसके उलमा, उसके उलमा नहीं। शरीयत में जो कोई भी कुरान और हदीस के हवाले से बात करेगा उसकी बात ली जाएगी। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, वो उलिल अम्रि मिनकुम, और तुम्हारे दरमियान जो उलमा हैं, जो फदला हैं, उनकी भी बात मानो। मगर इताअत और पैरवी किसकी होगी? अल्लाह की, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या कहा? अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो। फिर रसूल की बात आई तो भी कहा अतीउर रसूल, रसूल की इताअत करो। मगर उलिल अम्र, उलमा की जब बात आई तो ये नहीं कहा अतीउ उलिल अम्र, उलमा की इताअत करो, नहीं, ये कहा उनकी बात मान लो। बात मानते हुए क्या करना है? अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करनी है। उलमा की बात मानते हुए क्या करना है? अतीउर रसूल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माननी है। फ़इन तनाज़अतुम, अगर तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ हो जाए, बहुत सारे उलमा, अलग अलग फिरके, अलग अलग मसलक के उलमा अलग अलग बातें कह रहे हैं, आप लोग ये दलील देते हो ना, वो जो कह रहे हैं ऐसे थोड़ी कह रहे होंगे, किताब में लिखा हुआ होगा तभी तो कह रहे हैं। दलील है ये, अल्लाह ताला समझा रहा है तुम्हें। फ़इन तनाज़अतुम, मुख्तलिफ तरह की बातें अगर सुनने को मिले तुम क्या करोगे? फरुद्दूहु इलल्लाहि व इला रसूल, तो तुम क्या करो? अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तलाश करो, आलिम की बात को तलाश ना करो। उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मौके से कहा कि अल इस्लाम यहदुमु मिन ज़ल्लतिल आलिम, एक आलिम जब कोई गलती करता है तो उसकी गलती करने की वजह से पूरा इस्लाम मुनहदिम हो जाता है। और वाक़तन लोगों ने गलत दलीलें देकर, लोगों को गलत तरीके से कन्विंस करके इस्लाम की इमारत को पूरी तरह से ढा दिया है, मुनहदिम कर दिया है। ज़रूरत इस बात की है कि आप लोग जब उलमा से दलील सुने तो कहें उन्हें कि जब आप अपनी बात रखते हो तो अल्लाह का हवाला दो, कहो कुरान करीम में ये जिक्र है, कुरान करीम की ये फला फला आयतें हैं। जब तुम कोई दलील पेश करते हो तो कहो फला फला हदीस में ये रिवायत है, हदीस नंबर ये है। तुम्हें दलीलों से चिढ़ क्यों है? यही इस बात की दलील है कि तुमने एक चोर रास्ता निकाल लिया हुआ है और वहीं से तुम बिदात और खुराफात की सप्लाई करना चाहते हो। मेरे भाई, आखिरी बात और आखिरी पैगाम यह है कि इस्लाम कुरान और हदीसी है। इस्लाम क्या है? कुरान और हदीसी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इस मेंबर पर खड़े होकर कहते थे, इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, हमेशा नई नई बातों से अपने आप को दूर रखना। ये ईद मिलादुन नबी का जश्न जो तुम मनाते हो, क्या साहबे कराम ने अपनी जिंदगी में कभी मनाया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में साहबे कराम के साथ रहे, मक्का में साहबे कराम के साथ रहे। तकरीबन 23 साल जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबे कराम के साथ गुजारी है। कोई एक साल बताओ, किसी एक सहाबी का हवाला दो जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न ईद मिलादुन नबी इस तरह से मनाई हो। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का मजाक मत उड़ाओ, मजाक मत बनाओ। ये जहालत जैसे जैसे आम होगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का ग्राफ, जलालत का ग्राफ है ना, बढ़ता जाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान और हदीस की दलीलें दी हैं वो दलीलें कमज़ोर पड़ती जाएंगी। हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि हर अमल करने से पहले देखें कि इसकी दलील कुरान और हदीस में है या नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह की इताअत करो। और रसूलुल्लाह और अल्लाह का फरमान ना हो कहीं पर फिर भी अमल कर रहे हो तो वो अमल बातिल है। ला तुब्तिलू अमालकुम, तुम अपने अमाल को जाया और बर्बाद ना करो। कल क़यामत के दिन ऐसे बेशुमार लोग आएंगे जो बहुत ज्यादा अमल करके आएंगे, ये नेकियां वो नेकियां,
ऐसा किया वैसा किया, मगर कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं किया। अल्लाह ताला ने फरमाया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, वो थके थकाए होंगे और जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। हालांकि नमाजों के निशानात उनके पेशानियों पर होंगे, वजू के निशानात उनके हाथों और पैरों में होंगे, फिर भी वो जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे सोहकन सोहकन इन्नकुम गय्यरु दीननी, तुमने मेरे दीन को बदल दिया है। लिहाजा अपने आप को संवारिए, कुरान हदीस का मुताला कीजिए। जहालत एक्सक्यूज नहीं है, जहालत एक्सक्यूज नहीं है। उलमा ने कोई बात बता दी है वो आपके लिए दलील नहीं है। आप ये नहीं कह सकते, आप ये भरोसा नहीं कर सकते कि आलिम साहब ने ये कह दिया हमारे निजात के लिए काफ़ी है और वही हमारा हवाला है, वही रेफरेंस है। नहीं, आलिम रेफरेंस नहीं है, आपका रेफरेंस कुरान और हदीस है। आपको पढ़ना होगा, आपको मुताला करना होगा, तभी जहालत की तारीकियां खत्म होंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करना, तफसीलात हासिल करना, और ख़ास तौर पर ऐसे दौर में जबकि बिदात और खराफात को इस्लाम के नाम पर पेश किया जा रहा है, इस्लाम को छुपाया जा रहा है, असल इस्लाम को पोशीदा किया जा रहा है, नज़रों से ओझल किया जा रहा है। ऐसे में तमाम लोगों की, तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो कुरान और हदीस का मुताला बढ़ चढ़ कर करे। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम हमें बिदात और खुराफात से बचाए। अल्लाह कुरान और हदीस से हमें जुड़ने की और तमाम मुसलमानों को मुंसलिक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।